आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्व भूतकाल। यानी कोई भी कार्य पास्ट टेंस में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो उसे ही हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, यानी पूर्ण भूतकाल कहते हैं। आइए हम पहचान नंबर 2 जानेंगे, क्योंकि आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जहां पे 2 कार्यों का होना पाया जाएगा, एक कार्य में नकारा गया है अर्थात निगेटिव सेंटेंस है, एक कार्य आपका सिंपल सेंटेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू? ध्यान देंगे। सबसे पहले जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान नंबर 2 क्या होता है। ठीक है ना? हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था पहचान नंबर 2 के बारे में। यहां भी निगेटिव सेंटेंस में भी आप पहचान नंबर 2 जानिए। ऐसे वाक्यों में 2 कार्यों का होना पाया जाता है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है ना? पहचान नंबर जो 2 है आपका, ऐसे वाक्यों में 2 कार्यों का होना पाया जाता है, जबकि एक कार्य पूर्ण रूप से पहले समाप्त हो जाता है और एक कार्य बाद में समाप्त होता है। ओके? जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखते हैं, तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार क्या करते हैं? लिखते हैं। तो चलिए आज जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर का प्रयोग है बाबू, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य या ऐसे कार्य जिसे क्या किया जाए? नकारा जाए, नहीं शब्द आए, उसे ही हम निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ओके? तो ध्यान देंगे बाबू। सबसे पहले ध्यान देंगे रूल क्या होगा। तो रूल आपका सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सहायक क्रिया है वो आपका क्या है बाबू? हेड है। एक वचन हो, बहुवचन हो, आपको किसका यूज करना है बाबू? हेड का यूज करना है। उसके बाद से निगेटिव सेंटेंस है तो हेड के बाद से यानी सहायक क्रिया के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको किसका यूज करना है बाबू? नॉट का यूज करना है, नॉट का प्रयोग करना है। ओके? उसके बाद से आपका वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का आपको तीसरा रूप लिखना है। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा। उसके बाद से आपका आदर्श यानी अन्य हो जाएगा, और उसके बाद से पहले अगर दिया है तो आप कंफर्म है बिफोर वहां लगाएंगे, बिफोर यूज करेंगे। उसके बाद से आपका हो जाएगा सब्जेक्ट यानी फिर हो जाएगा आपका कर्ता हो जाएगा। उसके बाद से आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी अब क्रिया का दूसरा रूप लिखना है। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा यानी कर्म लिखना है। उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा बाबू? आदर्श हो जाएगा। ध्यान देंगे बाबू, ये जो वर्क है जो पहले समाप्त हुआ होगा यानी ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल है। ध्यान दे रहा बाबू, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के अनुसार है। ठीक है ना? और जो आपका यानी बिफोर वाले प्रयोग में जो आपका निगेटिव सेंटेंस होगा, जो हम नॉट लगाएंगे, वो आप कहां लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का ही निगेटिव यहां पे आप बनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? या मतलब ये कह सकते हैं कि आपको हेड के बाद से क्या यूज करना है? नॉट का यूज करना है। कब? जब बिफोर वाला सेंटेंस आएगा तब, यानी पहले वाला सेंटेंस आएगा तब आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम में ही आपको नॉट का प्रयोग करना है। ओके? उसके बाद से आप बिफोर का प्रयोग कर लेंगे। और जो ये आप देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब में सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, तो ये आपका कौन सा किस टेंस का रूल है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है? और आपको निगेटिव किस टेंस में बनाना है? पास्ट परफेक्ट टेंस का ही निगेटिव आपको बनाना है। ध्यान देंगे बाबू। चलते हैं सेंटेंस पे। पहला सेंटेंस है पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। यानी ध्यान देंगे, जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उस कार्य को आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के अनुसार लिखना है, जो कि यहां देखिए लिखा गया है। देख रहे हैं ना? और जो कार्य आपका बाद में समाप्त होगा उसे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में लिखना है, जो यहां पे रूल दिया गया है। ठीक है ना? तो सबसे पहले यहां पे जो सेंटेंस है ना बाबू, इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा काम पहले समाप्त हुआ और कौन सा काम बाद में समाप्त हुआ। चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं। पुलिस के आने से पहले, यानी पुलिस अभी आया क्या था बाबू? नहीं था। उसके पहले चोर नहीं भाग चुका था।
तो अब यहां पे ये ध्यान देंगे कौन सा काम पहले हुआ, यानी पुलिस के आने से पहले, यानी पुलिस अभी आया नहीं था, काम आपका हो रहा है चोर नहीं भाग चुका था। तो ये आपका सबसे पहले काम खत्म हो रहा है, यह कार्य सबसे पहले खत्म हो रहा है। तो यहां पर इस सेंटेंस को हम किस से मतलब किस टेंस में यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार इसका हम ट्रांसलेट करेंगे। ओके, तो जबकि आप देख सकते हैं नियम यहां पे है। सबसे पहले देखिए आपका जो रूल है वो क्या कर रहा है बाबू, सब्जेक्ट को लिखना है अर्थात कर्ता को लिखना है। कर्ता यहां पे क्या है बाबू, चोर, तो यहां पे हो जाएगा द और उसके बाद से हो जाएगा थीफ। क्या हो जाएगा बाबू, थीफ हो जाएगा, द थीफ हो गया। उसके बाद से आपको सहायक क्रिया का प्रयोग करना है, एक वचन हो बहुवचन हो, आपको किसका यूज करना है बाबू, हैड का यूज करना है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, हैड हो जाएगा, और नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। और वर्ब का तीसरा रूप यानी क्रिया का तीसरा फॉर्म आपको लिखना है। तो यहां पे क्या दिया है, भाग चुका था, यानी भागना। भागना का अंग्रेजी होता है बाबू फ्ली, क्या होता है, फ्ली। और यहां पे जो थर्ड फॉर्म आपका होगा वो फ्लेड होगा। उसके बाद से हम अवे जोड़ देंगे, तो यहां पे आपका फ्लेड हो गया। उसके बाद से आपका क्या हो गया बाबू, अवे हो गया। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया। अब इस सेंटेंस में क्या दिया है, पहले दिया है। क्या दिया है, पहले। ये बताइए पहले का अंग्रेजी क्या होगा बाबू, बिफोर हो जाएगा। तो यहां पे आपका बिफोर हो गया। अब जो आपका रूल है, जो काम बाद में समाप्त हुआ है उसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के अनुसार लिखेंगे, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अनुसार लिखेंगे। तो सबसे पहले आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को लिखिए अर्थात कर्ता को लिखिए। कर्ता यहां पे क्या है बाबू, पुलिस है। तो यहां पे आपका हो जाएगा द और क्या हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा, POLICE, पुलिस हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे क्रिया का कौन सा फॉर्म लिखना है, सेकेंड फॉर्म लिखना है। तो इसमें बताइए बाबू क्रिया क्या है, आना। आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम, और कम का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, केम हो जाएगा। और उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे अगला सेंटेंस आपका है, मेरे आने के पहले वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका था। तो इस सेंटेंस में देखिए यहां भी दो कार्यों का होना पाया जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां भी दो कार्यों का होना पाया जा रहा है। एक काम पहले समाप्त हो रहा है, एक काम बाद में समाप्त हो रहा है। जो काम पहले समाप्त होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखेंगे, और जो काम बाद में समाप्त होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, ठीक ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार लिखेंगे। ओके, तो ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले इस सेंटेंस में आपको यह देखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कौन सा काम पहले समाप्त हुआ। तो ध्यान देंगे मेरे आने के पहले, यानी मैं अभी आया क्या था, नहीं था, वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका था। तो यहां पे पहले काम कौन समाप्त हो रहा है, वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका था। तो इस सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखेंगे, ठीक है ना। और इसी नियम में यानी हैड के बाद आपको सहायक क्रिया के बाद आपको किसका यूज करना है, नॉट का यूज करना है। तो ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले आप लिखेंगे वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका था। ओके, तो सबसे पहले बताइए आपका रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट को लिखिए अर्थात कर्ता को लिखिए। कर्ता क्या है बाबू, वह का अंग्रेजी क्या होगा बाबू, ही। ओके, उसके बाद से आपका सहायक क्रिया क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, हैड हो जाएगा। और निगेटिव सेंटेंस है तो हैड के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। अब आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखिए, क्रिया का तीसरा रूप लिखिए। अब इस सेंटेंस में आप देखिए यह सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है ना, वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका था। अब इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू कि क्रिया क्या है, ठीक है ना। तो क्रिया क्या है, मतलब यहां पे क्या है क्रिया, पूरा करना। और पूरा करना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, कंप्लीट होता है। ओके, तो यहां पे जो आपका तीसरा फॉर्म होगा वो कंप्लीटेड हो जाएगा। ओके, तो लिखेंगे COMPLETED, कंप्लीटेड हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को लिखिए अर्थात कर्म को लिखिए। तो ये बताइए बाबू इस सेंटेंस में आपका कर्म क्या है, यानी इस सेंटेंस में वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका था, यानी पूरा नहीं कर चुका था। क्या नहीं पूरा कर चुका था बाबू, अपना गृह कार्य। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान देना है कि हम अपना के साथ क्या यूज करेंगे, किसके साथ, वह के साथ, समझ रहा है ना। तो यहां पे देखिए जो वह है पुरुष का बोध हो रहा है क्योंकि चुका था, अगर चुकी थी होता तब यहां पे स्त्री का बोध हो रहा,
सुना है कि नहीं? तो अगर यहाँ पे चुका था दिया है तो पुरुष का बोध हो रहा है, तो वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही, और ही के साथ हम अपने के लिए हिज का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बाबू? हिज हो जाएगा। और अपना के साथ किसका संबंध है बाबू? गृह कार्य का, तो हिज होमवर्क हो जाएगा। ओके, ये आपका हिज होमवर्क हो गया। उसके बाद से देखिए ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में जिसको हमें लिखना था वह सेंटेंस आपका पूरा हो गया। अब बच गया पहले, तो पहले का अंग्रेजी देखिए यहाँ पे क्या दिया बाबू? बिफोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिफोर हो जाएगा। अब जो कार्य बाद में समाप्त हुआ था उसको हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है। तो ध्यान देंगे बाबू, यह काम आपका बाद में समाप्त हो रहा है मेरे आने के पहले, तो यहां पे ध्यान देंगे मेरे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। और उसके बाद से क्रिया का कौन सा फॉर्म लगाना है? सेकेंड फॉर्म, दूसरा रूप लिखना है। तो यहां पे आना का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? यानी कम होता है तो कम, केम, कम, यानी सेकेंड फॉर्म लिखना है तो कम का क्या हो जाएगा? केम हो जाएगा। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू? केम हो गया। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तीसरा सेंटेंस देखेंगे बाबू, मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी नहीं बज चुकी थी। अब इस सेंटेंस में कौन सा काम पहले समाप्त हो रहा है ये देखिए, ठीक ना? पहले वाले में ये देखना है कि कौन सा काम पहले समाप्त हो रहा है। तो ध्यान देंगे बाबू, मेरे स्कूल पहुंचने के पहले, यानी मैं अभी स्कूल पहुंचा क्या था बाबू? नहीं था, उसके पहले ही घंटी क्या हो चुकी थी? नहीं बज चुकी थी। तो ये जो है सेंटेंस आपका बाद में पहले क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। तो इस सेंटेंस को हम कहां लिखेंगे बाबू? पहले लिखेंगे, और वो भी किस टेंस के नियम के अनुसार? पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार, जो कि आपको यहां दिखाया गया है। सब्जेक्ट, हैड, नॉट प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है, तो देखेंगे घंटी नहीं बज चुकी थी, तो सबसे पहले लिखेंगे बाबू आपका हो जाएगा घंटी का द बेल, द बेल हो गया। उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू? सहायक क्रिया हैड हो जाएगा, और निगेटिव है तो हैड के बाद से क्या लगाएंगे बाबू? नॉट लगाएंगे। ओके, उसके बाद से वर्ब का तीसरा फॉर्म देख सकते हैं रूल, क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। तो इसमें बताइए क्रिया क्या है बाबू? बजना। बजना का अंग्रेजी क्या होता है? रिंग। रिंग का सेकेंड फॉर्म, यानी यहां पे थर्ड फॉर्म लिखना है ना, तो रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? तो रिंग, रैंग, और क्या होगा बाबू? रंग होगा। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? रंग हो जाएगा। उसके बाद से जब ये आपका पूरा सेंटेंस समाप्त हो गया, ठीक है ना, तो उसके बाद से आप पहले का अंग्रेजी लिखेंगे। पहले का अंग्रेजी क्या होगा बाबू? बिफोर हो जाएगा। ओके, और उसके बाद से ध्यान देंगे मेरे स्कूल पहुंचने के पहले, तो यानी मेरे स्कूल पहुंचने, यानी ये आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है, क्योंकि यह कार्य बाद में समाप्त हो रहा है ना। तो बताइए मेरे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? आई हो जाएगा। उसके बाद से हम देखेंगे यहां पे रूल क्या है। सब्जेक्ट जब हम लिख लिया आई, तो रूल क्या बता रहा है? क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिखिए। अब बताइए इसमें क्रिया क्या है बाबू? पहुंचना। पहुंचने का अंग्रेजी क्या होता है? रीच होता है। तो रीच का सेकेंड फॉर्म क्या होगा बाबू? रीच्ड हो जाएगा। REACHED, रीच्ड हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या कह रहा है बाबू? ऑब्जेक्ट को लिखिए अर्थात कर्म को लिखिए। अब इस सेंटेंस में देखिए कर्म में क्या है? पहुंचने के पहले। कहां पहुंचने के पहले? स्कूल। तो यहां पे आपका आई रीच्ड क्या हो जाएगा बाबू? स्कूल हो जाएगा। ओके, उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे।